अगले वीडियो में हम लोग फंक्शन के बारे में देखे थे। फंक्शन का जो रीयूजिबिलिटी फीचर्स है उसमें उसको समझ लिए थे, जो व्हाई यू यूज़ फंक्शन। एक फंक्शन बनाने के बाद उसको हम बार बार यूज़ कर सकते हैं, वो देखे थे। आज जो हम लोग का टॉपिक होगा वो होगा पैरामीटराइज्ड फंक्शन। फंक्शन में पैरामीटर कैसे डालेंगे और उसको आर्गूमेंट दे के कैसे कॉल किया जाएगा पाइथन में, ये प्रोसेस हम लोग बेसिकली देखेंगे। हम लोग प्रीवियस क्लास में जो हुआ था वो पैरामीटराइज्ड नहीं था, कुछ पैरामीटर उसमें दिया नहीं गया था, डायरेक्टली फंक्शन बनाया गया था और उसको कॉल किया गया था। अभी जो फंक्शन बनाएंगे ये पैरामीटराइज्ड होगा। जैसे कि हम एक फंक्शन बना रहे हैं ऐड नाम से। अगले बार जो था ऐसे था, ऐड बोल के फंक्शन बनाए थे, लिखे थे a इक्वल टू 10, एक वैल्यू पास किए थे a में, b इक्वल टू 20 एक वैल्यू पास हो गया था, c इक्वल टू हम लोग किए थे a प्लस b और उसको प्रिंट किया गया था। द वैल्यू ऑफ c। अब जब फंक्शन हम लोग कॉल कर रहे थे ऐड फंक्शन को, जितना बार भी हम लोग कॉल करेंगे सेम आउटपुट उसमें उठ के आएगा। वैल्यू ऑफ c का जो आउटपुट है 30, 10 प्लस 20, वो मेरे उठ के आने वाला है। जितने बार भी हम फंक्शन को कॉल करेंगे सेम आउटपुट उठ के आने वाला है। अब हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर ऐड में एक वैल्यू पास कर रहे हैं a, और a यहाँ से हटा देते हैं हम। a इक्वल टू 10 जो इनिशियलाइज किए थे उसको हटा देते हैं, सिर्फ b का वैल्यू पास करते हैं। a का वैल्यू हम पैरामीटर में डाल दिए, इसको पैरामीटर कहा जाता है। फंक्शन डिक्लेयर जहां पर हम कर रहे हैं, फंक्शन डिक्लेयर पार्ट में हम पैरामीटर में डाल दिए a। अब जब हम इसको कॉल कर रहे हैं ऐड फंक्शन को ऐसे ब्लैंक हम कॉल नहीं कर सकते, क्योंकि ऐड फंक्शन अभी पैरामीटराइज्ड बन चुका। तो ऐड फंक्शन को कॉल करने के लिए अभी मुझे आर्गूमेंट देना पड़ेगा। आर्गूमेंट मतलब कुछ वैल्यू देना पड़ेगा, कुछ भी वैल्यू दे सकते हो, मेरा मर्जी। हम वैल्यू दे रहे हैं 50। तो क्यों काम नहीं करेगा विदाउट आर्गूमेंट? क्योंकि पहले हम जब बना रहे थे तब यहाँ पर भी एम्प्टी था, तो कॉल का काम कर रहा था, लेकिन अभी ये पैरामीटराइज्ड बन चुका। ऐड फंक्शन पैरामीटराइज्ड बन चुका, उसमें पैरामीटर में a का वैल्यू चाहिए। अगर a का वैल्यू इसको नहीं मिलेगा तो ये फंक्शन रन नहीं करेगा। नॉर्मली अगर ऐड लिख के अगर हम कॉल करेंगे तो वो रन नहीं करेगा, वो एरर दे देगा, टाइप एरर, ऐड मिसिंग। ऐड फंक्शन में मिसिंग है वन रिक्वायरमेंट पोजिशनल आर्गूमेंट a का जो पोजिशनल आर्गूमेंट है वो मिसिंग है, उसको देना पड़ेगा। उसको बिना दिए हुए हम उसको स्किप नहीं कर सकते। तो ऐड फंक्शन का हम आर्गूमेंट दे दिए 50। तो जब इसको हम कॉल करेंगे, ऐड फंक्शन कॉल होगा तब वैल्यू ऑफ 50 लेके, और ये 50 वैल्यू कहां पर जाएगा, a में ट्रांसफर होगा। तो यहाँ पर a का वैल्यू मिल जाएगा। b का डिफॉल्ट वैल्यू लोकल वेरिएबल है, 20 इनिशियलाइज किया गया है, और a का वैल्यू कहां से मिलेगा, a का वैल्यू यहाँ से मिलेगा जो हम पास कर रहे हैं। तो सेव कर रहे हैं, सेव करने के बाद इसको रन जब करेंगे हम स्क्रीन में, तो आंसर आया मेरा 70। हम इस फंक्शन को दोबारा रन कर सकते हैं, वो प्रीवियस वीडियो में हम लोग देख चुके हैं। अगर प्रीवियस वाला वीडियो हम नहीं देखेंगे तो ये वाला वीडियो देखने में या समझने में दिक्कत हो सकता है। तो पहले मेरा प्रीवियस वीडियो देखना पड़ेगा, कैसे फंक्शन लिखते हैं, कैसे उसको कॉल किया जाता है, क्यों कॉल किया जाता है। तो ऐड फंक्शन हम यहाँ पर 3 बार कॉल किए। पहला बार हम कॉल किए, वैल्यू 50 a में पास हो गया। दूसरा बार जब कॉल करेंगे 30 वैल्यू a में पास होगा, और तीसरा बार जब कॉल किए तब 15 वैल्यू a के ऊपर पास होगा। और फंक्शन का मतलब हम जानते हैं, एक बार फंक्शन बन गया तो उसको 1000 बार कॉल कर सकते हैं। जैसे कि प्रिंट फंक्शन को हम लोग कर रहे थे इतना दिन से, जब जब जरूरत पड़ा प्रिंट फंक्शन को कॉल किए। अब प्रिंट फंक्शन के अंडर में जो लिखेंगे वही दिखाएगा, ऐसा नहीं है प्रिंट फंक्शन का कुछ अपना मैसेज है वही बार बार दिखाता है, ऐसा नहीं है। प्रिंट फंक्शन में हम लोग पास करते हैं आर्गूमेंट, जैसा पास करते हैं, जैसा लिखते हैं वैसे ही दिखाता है। तो यहाँ पर भी ऐड फंक्शन को अब वैसे ही बनाया गया। एक बार हम इसको कॉल कर रहे हैं, वैल्यू दे रहे हैं 50, दूसरा बार कॉल कर रहे हैं, वैल्यू दे रहे हैं 30, तीसरा बार कॉल कर रहे हैं, वैल्यू दे रहे हैं 15। 1000 बार कॉल कर सकते हैं हम, जितना बार जरूरत पड़ेगा उतना बार कॉल कर सकेंगे। और जो वैल्यू हम यहाँ पर पास कर रहे हैं वो a में चला जाएगा। b का वैल्यू डिफॉल्ट है 20, अब वो 20 के साथ a का वैल्यू प्लस होगा, कभी 50 होगा, कभी 30 होगा, कभी 15 होगा, और उसी के ऊपर बेस करके मेरा आउटपुट स्क्रीन में मेरा मैसेज जो आ रहा है 70, 50, 35। तो ऐड फंक्शन को हम इस तरह से पैरामीटराइज्ड बना दिए, इसको कहा जाता है पैरामीटराइज्ड फंक्शन।
हम मल्टीपल वैल्यू भी पैरामीटर में पास कर सकते हैं। जैसे कि हम यहाँ पर b का वैल्यू भी हटा देते हैं और ऊपर में दोनों वैल्यू को पैरामीटर में डाल देते हैं a कॉमा b। पाइथन डायनामिक टाइपिंग लैंग्वेज है, आप लोग जानते हैं, शुरू वाला वीडियो में बताए थे, इंट्रोडक्शन वीडियो में। डायनामिक टाइपिंग में हम बोले थे डेटा टाइप बोलने का जरूरत नहीं पड़ता। यही प्रोग्राम अगर हम सी या जावा में करते तो इस तरह से लिखना पड़ता, इंट ए कॉमा इंट बी। आप लोग जो लोग सी या जावा जानते हैं, आप लोग जानते हैं इस तरह से लिखना पड़ता है, लेकिन यहाँ पर जरूरत नहीं है। पाइथन डायनामिक टाइप है, जैसा वैल्यू पास करेंगे वैसा ही वैल्यू पास होगा। तो दो वेरिएबल यहाँ पर है पैरामीटर में, ए है और बी है। सी क्या काम करेगा था, वैल्यू ऑफ ए और बी को लेके पास करेगा और उसी का रिजल्ट प्रिंट स्टेटमेंट दिखाएगा। अब ये जो पैरामीटर है, पैरामीटर में दो वैल्यू है, तो मुझे जब उसको कॉल करेंगे तब एक वैल्यू देके कॉल करेंगे तो नहीं होगा, मुझे दो वैल्यू देना पड़ेगा, 50, 10। उसके बाद हम वैल्यू दे रहे हैं 30, 11.22। तो पहले जो ऐड फंक्शन को हम कॉल किए दोनों इंटीजर में डेटा पास किए, मतलब ए यहाँ पर बन गया इंटीजर और यहाँ पर बी भी बन गया इंटीजर। उसके अगेंस्ट में आउटपुट दिखा दिया। दिखाने के बाद वापस जब हम कॉल कर रहे हैं ऐड फंक्शन को नेक्स्ट टाइम के लिए, सेकंड टाइम के लिए, तब ए का डेटा टाइप हो जाता है इंटीजर और बी का डेटा टाइप हो जाएगा फ्लोट, क्योंकि हम यहाँ पर बी के लिए फ्लोट डेटा ट्रांसफर किए हैं। कन्वर्ट हो गया ऑटोमेटिकली, क्योंकि डायनामिक टाइपिंग है, मुझे बोलना तो कुछ है नहीं। वापस हम जब थर्ड टाइम उसको कॉल कर रहे हैं तब हम यहाँ पर दे रहे हैं 15.11 कॉमा 22.33। अब इसमें क्या हुआ, इसमें पहला वाला डेटा भी ए भी हो गया फ्लोट में और बी भी हो गया फ्लोट में। इसको सेव करके रन करते हैं तो इसका आउटपुट ऐसे आने वाला है। सेकंड जो पहला वाला जो सी है, फर्स्ट टाइम जो सी है वो वाला सी इंटीजर में है, क्योंकि दोनों इंटीजर का प्लस हो रहा है, 50 एंड 10 दोनों इंटीजर का एडिशन हो रहा है, इसीलिए आउटपुट भी इंटीजर में आ रहा है। लेकिन सेकंड टाइम पहला वैल्यू इंटीजर पास हो रहा है और दूसरा वैल्यू फ्लोट में पास हो रहा है, तो इंटीजर और फ्लोट जब एक साथ प्लस हो रहा है तो रिजल्ट किस में आएगा, ऑब्वियसली फ्लोट में आएगा। तो उस समय सी फ्लोट में कन्वर्ट हो गया। और ऐड जो है लास्ट टाइम जो ऐड फंक्शन है उसमें सी का टाइप क्या है, उसमें दोनों में ही फ्लोट है, तो ऑब्वियसली फ्लोट तो होगा ही आउटपुट में। तो ये हो गया मल्टीपल पैरामीटर, मल्टीपल आर्गुमेंट देके हम इसको पास करवा सकते हैं। तो इस तरह से हम पैरामीटराइज्ड फंक्शन पाइथन में बना सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे रिटर्न। ये जितना भी फंक्शन अभी तक हम प्रीवियस क्लास में और आज का क्लास में देखे, ये इसको हम लोग कहते हैं नॉन रिटर्न टाइप। ये फंक्शन सिर्फ आउटपुट दिखाया लेकिन कुछ रिटर्न नहीं दिया। अब रिटर्न टाइप एंड नॉन रिटर्न टाइप में क्या डिफरेंस होता है, रिटर्न कैसे होता है, रिटर्न देने कब देंगे और रिटर्न जब देंगे तब प्रोग्राम कैसे लिखा जाएगा, वो नेक्स्ट वीडियो में हम बताएंगे। उसको फॉलो करते रहिए और वीडियो में कमेंट कीजिए, कुछ प्रॉब्लम है तो भी बताइए, व्हाट्सएप कीजिए, हम उसको सॉल्व करने का कोशिश करेंगे। थैंक यू।